नए पार्लिमानी साल का आगाज, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हुकूमती इक़दाम की तारीफ कर दी। कहते हैं कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हुई है, जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए मिलकर काम करना होगा। पॉलिसी रेट में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा खुशाइन बात है। हमें मुल्क की बेहतरी और मुस्तकबिल के लिए अज़म के साथ काम करना होगा। अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबों पर तवज्जो मरकूज करनी होगी। मुल्क में गुड गवर्नेंस और सियासी इस्तेहकाम को फरोग देना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर का दौरा, रमजान पैकेज के मॉनिटरिंग निज़ाम का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी में बदतरीन करप्शन की कहानियां थी, नए डिजिटल वॉल्ट के जरिए करप्शन का खात्मा कर दिया गया। 40 लाख खानदानों के 2 करोड़ से ज्यादा अफराद प्रोग्राम से मुस्तफीद हुए हैं, जबकि हुकूमत ने पहली बार शफाफ तरीके से काम किया है। म्यू अस्पताल में इंजेक्शन के रिएक्शन से एक और मरीज दम तोड़ गया। मरने वालों की तादाद 2 हो गई है। 17 अफराद अब भी मुतासिर। 36 साला दौलत खान आईसीयू में जेर इलाज था। अस्पताल में फेफड़ों के इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन से 18 अफराद को रिएक्शन की इत्तला मौसूल हुई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने म्यू अस्पताल में इंजेक्शन के मरीजों पर रिएक्शन की खबरों का नोटिस ले लिया है। सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रिपोर्ट तलब कर ली गई। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया गया। मरियम नवाज ने मरीजों की बेहतरीन इलाज का हुक्म जारी कर दिया है। म्यू अस्पताल में आज एक इंजेक्शन की वजह से 2 जाने गई। इंजेक्शन के महलूल तैयार करने में इंसानी गलती नजर आती है। जिसको कोई काम नहीं मिलता वो लाशों पर सियासत करता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि सेहत के पॉइंट्स पर कभी कटौती नहीं की गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब सेहत के शोबे की तरक्की के लिए इक़दाम कर रही हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने रीत पर खुसूसी ट्रेनें चलाने और किरायों में कमी का ऐलान कर दिया। रेलवे हुकाम को मुसाफिरों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। कहते हैं कि किसी भी हादसे से बचने के लिए निगरानी के आलात नस्ब करने पर जोर दिया जाएगा। ग्रीन लाइन ऑरेंज लाइन बस सर्विस का इंतजाम हुकूमत सिंध के हवाले। दोनों बस सर्विस का ऑपरेशनल कंट्रोल हुकूमत सिंध ने बाज़ाब्ता संभाल लिया है। सीईओ PIDCL वसीम बाजवा ने कंट्रोल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन के हवाले कर दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सर्विस का ऑपरेशनल कंट्रोल हुकूमत सिंध के हवाले होना अहम इक़दाम है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा अकमल बारिक खान ने दायर की थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 22 मार्च को लाहौर मीनार पाकिस्तान पर शाम 8 बजे से रात 12 बजे तक जलसा करना चाहती है। खैबर में पाक अफगान जिरगे की पहली नशिस्त का खात्मा, जबकि 11 मार्च को फायरबंदी पर इत्तेफाक किया गया। सरहद के दोनों जानिब तामीरात और पाबंदी आयद कर दी गई। जिरगा मेंबरान 11 मार्च को अफगान फोर्सेस की मुतनाज़ा तामीरात का जायजा लेंगे। सरहद से मुतसिल तामीरात का तनाज़ा हल होने पर तुरखम बॉर्डर खोल दिया जाएगा, जबकि तय की गई शराइत के मुताबिक अब पाक अफगान सरहद पर फायरबंदी से आज पर अमल दरामद किया जाएगा। शहर कायद में बुध तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। जुमेरात से मौजूदा गर्मी की लहर में कमी आना शुरू हो गई है। महकमा मौसमियात ने बताया कि गर्मी की लहर भारतीय राजस्थान पर मौजूद दबाव की वजह से आई है, जबकि दबाव की वजह से समुद्री हवाएं मुअत्तल हो चुकी हैं। शुमाल मगरबी और शुमाल मशरकी सिमत की हवाएं चल रही हैं। राजस्थान पर मौजूद प्रेशर बतदरीज कम हो रहा है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को मुज़ाकरात की दावत देने के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अब्बास ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं कि ईरान किसी भी दबाव या धमकी के नतीजे में अमरीका से मुज़ाकरात नहीं करेगा, मामला जौहरी प्रोग्राम का हो या कोई और मसला।